to you all at my YouTube channel Study Time with SK. हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और आज हम बात करेंगे री इवैल्यूएशन के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की क्या प्रोसेस है और किस तरीके से आपको री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इग्नू के जो जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट थे वो धीरे धीरे वेबसाइट पे अपलोड होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप वहाँ से जाकर के सबसे पहले अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए और अगर आप चाहते हैं कि किसी कोर्स का आपको री इवैल्यूएशन करवाना है या आपको आंसर स्क्रिप्ट ऑब्टेन करनी है तो उसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए पोर्टल जो है खोल दिया गया है इग्नू की तरफ से। तो यहाँ पर इग्नू की वेबसाइट पे ही न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ से दिखा दे रही हूँ। जस्ट यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पेज की तरफ डायरेक्ट कर दिया जाएगा। ये है वो पेज जहाँ से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पर ये लॉगिन का बटन दे रखा है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अभी हम सारा प्रोसेस आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। ये जो रीवैल्यूएशन है वो ओपन किया गया है दिसंबर 2019 और जून 2020 के स्टूडेंट्स के लिए। आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन दे करके रीवैल्यूएशन करवा सकते हैं अपने कॉपी की और आंसर स्क्रिप्ट को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी पे आंसर स्क्रिप्ट जो है आपको मेल कर दी जाएगी। क्या प्रोसेस है, सारे प्रोसेस को हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हें जान लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये जो पॉइंट नंबर 3 डी आप देख लीजिए, 1 का पॉइंट नंबर डी है, स्टूडेंट बी फैसिलिटेटेड विद स्कैन कॉपी ऑफ हिज और हर आंसर स्क्रिप्ट थ्रू ईमेल आईडी प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन फॉर्म और द फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट विल बी सेंड थ्रू पोस्ट। ज़्यादातर उम्मीद यही है कि ईमेल आईडी के थ्रू ही आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट है आपको भेज दी जाएगी, जो भी आप अपनी ईमेल आईडी इस जो फॉर्म होगी उसके अंदर देंगे। आंसर स्क्रिप्ट किस किस के लिए अवेलेबल नहीं है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो जितने भी इस बार एमसीक्यू क्वेश्चंस हुए थे एग्जामिनेशन, जिनका भी एमसीक्यू बेस्ड था ओएमआर सीट पे हुए थे, उन कोर्सेज के लिए ना ही तो रीवैल्यूएशन हो रहा है ना ही कोई आंसर स्क्रिप्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अगर आपकी इन सब्जेक्ट्स में बैक है, इन कोर्सेज में बैक है, तो आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ना ही आप आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ की जो आपको पे किस तरीके से करना है, तो डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हो, और या तो नेट बैंकिंग अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू भी आप एप्लीकेशन का जो फ़ी है उसे पे कर सकते हैं। दो चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं कि अगर आपको आंसर स्क्रिप्ट भी चाहिए तो रीवैल्यूएशन करने से पहले आपको आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करना होगा। आंसर स्क्रिप्ट को अप्लाई करने के लिए आपको 100 रुपीज़ फ़ी पे करनी है। अगर कोई स्टूडेंट पहले रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं और बाद में आंसर स्क्रिप्ट अगर उन्हें चाहिए तो उन्हें आंसर स्क्रिप्ट प्रोवाइड नहीं की जा सकेगी, क्योंकि जो आपकी कॉपी है वो रीवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए जा चुकी होगी। तो अगर आपको आंसर स्क्रिप्ट चाहिए तो सबसे पहले आप अपने आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा और इसके बाद रीवैल्यूएशन के लिए, या तो आप दोनों ही जो प्रोसेस है एक साथ कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें और 2 दिन बाद या फिर 3 दिन बाद आप अप्लाई कर रहे हों आंसर स्क्रिप्ट के लिए, तो इस तरीके से आपको जो आंसर स्क्रिप्ट है वो नहीं मिल पाएगी। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं जो जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, क्या है वो इंस्ट्रक्शंस। देख लेते हैं। ये है वो नोटिफिकेशन जो 2019 में ही जो था, वही जो नोटिफिकेशन है इस बार भी एप्लीकेबल होगा, वही सारे रूल्स हैं। उन सभी रूल्स को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले रीइवैल्यूएशन किस तरीके से होगा, क्या प्रोसेस है, वो सारी बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले फ़ीस की अगर हम बात करें तो 750 रुपीज़ जो है फ़ीस लगेगी। और रीवैल्यूएशन के लिए जो रिक्वेस्ट है आप विद इन 1 मंथ कर सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जब भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना होगा। सपोज़ कि आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया था 23 ऑफ सेप्टेम्बर को, तो आप 23 ऑफ अक्टूबर को मान लेते हैं, क्योंकि 23 ऑफ सितंबर में तो एग्ज़ाम ही चल रहा था, चलिए अक्टूबर मान लेते हैं। तो अगर आपका 23 ऑफ अक्टूबर को अगर एग्जामिनेशन का जो रिज़ल्ट है वो पोर्टल पे आ गया था तो आप 23 ऑफ नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं रीवैल्यूएशन के लिए। 1 महीने का टाइम यहाँ पर दिया गया है, 30 डेज़ का टाइम है आपके पास।
ये जो डेट है तब से कैलकुलेट की जाएगी जब आपका रिज़ल्ट आपके पोर्टल पे, जो इग्नू की वेबसाइट है उस पर प्लेस कर दी गई थी, तब से नहीं जब आपने देखी। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपके जो ग्रेड कार्ड होती है, जो आपका रिज़ल्ट का कार्ड निकलता है, उसके अंदर लिखा होता है कि जो रिज़ल्ट है वो किस दिन अनाउंस किया गया। एक और चीज़ कि रीवैल्यूएशन के बाद और आपका एक ओरिजिनल मार्क होगा, एक आपका रीवैल्यूएशन वाला मार्क होगा, तो दोनों में से जो बेटर मार्क होगा उसे ही कंसीडर किया जाएगा, उसी मार्क्स को आपके ग्रेड कार्ड के अंदर शो किया जाएगा। अगर आपका फाइनल मार्क्स चेंज नहीं होता है, सपोज चेंज नहीं होता है रीवैल्यूएशन में, तो फिर आपको जो इग्नू की वेबसाइट पे ही आपकी जो रिज़ल्ट है वो तो सबसे पहले दी जाएगी। लेकिन अगर आपके फाइनल मार्क्स में कोई चेंज नहीं है तो उसके लिए भी आपको स्टेटमेंट भेज दी जाएगी, और अगर आपके मार्क्स में कोई चेंजेस आते हैं तो उसके लिए भी आपको जो स्टेटमेंट है वो सेंड की जाएगी आपके इग्नू की तरफ से। वो इग्नू की पोर्टल पे ही होगा, आप वहीं पर देख पाएंगे। जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो 30 डेज लगता है सबमिशन से लेकर के। अगर मान लीजिए कि आपने आज सबमिट किया है, आज 28 अक्टूबर है, और अगर आज आप सबमिट करते हैं रीवैल्यूएशन के लिए, तो आप 30 डेज तक आपको इंतज़ार करना होगा। मिनिमम इतने टाइम के अंदर आपका रीवैल्यूएशन होकर के जो भी रिज़ल्ट आना है वो आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि किस किस चीज़ के लिए आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और किस चीज़ के लिए नहीं कर सकते। तो सिर्फ आप टर्म एंड थ्योरी के जो एग्जामिनेशन है उसी के लिए अप्लाई कर सकते हो रीवैल्यूएशन। इसके बाद कोई भी टीचिंग प्रैक्टिस है, या फिर एक्सटेंडेड कैंपस प्रोग्राम है, इंटर्नशिप है, लैब कोर्स है, या फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट, वर्कशॉप, इन सभी चीज़ों के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते रीवैल्यूएशन के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आंसर स्क्रिप्ट को ऑब्टेन करने का क्या प्रोसेस है। जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आंसर स्क्रिप्ट को ऑब्टेन करने के लिए आपको 100 रुपीज़ पर कोर्स, ये ध्यान रखिए, 100 रुपीज़ पर कोर्स आपको सबमिट करना होगा अगर आप फोटोकॉपी चाहते हैं अपने आंसर स्क्रिप्ट की तो। और जो हम रीवैल्यूएशन की बात करें तो पर कोर्स वहाँ पर 750 रुपीज़ पर कोर्स लग रहा था रीवैल्यूएशन के लिए, और आंसर स्क्रिप्ट के लिए 100 रुपीज़। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको आंसर स्क्रिप्ट चाहिए तो आप सबसे पहले आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा, इसके बाद रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कीजिएगा। जो एप्लीकेशन है फोटोकॉपी के लिए वो आपको देनी होगी 45 डेज़ के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन वहाँ पर फिल करना होगा फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट डेट। The date of declaration of result will be calculated from the date on which the result are placed on इग्नू वेबसाइट। जैसे पीछे कहा गया था उसी टाइप का यहाँ पर भी बात कही गई है। अगर आपके आंसर स्क्रिप्ट के अंदर जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है उसके अंदर आपको कहीं लगता है कि टोटलिंग में एरर है या फिर कोई आंसर चेक नहीं हुआ है, तो उस चीज़ को आप पॉइंट आउट कीजिएगा, या तो उसी सीट में कर लीजिएगा या दूसरी सीट आप निकाल सकते हैं उस सीट में पॉइंट आउट करके, और विद इन 15 डेज जब भी आपको कॉपी मिलेगी उसके 15 दिन के अंदर अंदर ही आपको फिर वो प्रेजेंट करना होगा। तभी आपकी जो कॉपी है उसमें जो मार्क्स की इधर उधर हुई है उस चीज़ को चेंज किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। इसके बाद की कोई भी इंक्वायरी को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जैसे इस नोटिस के अकॉर्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वही इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि आंसर स्क्रिप्ट के लिए पहले अप्लाई कीजिएगा, इसके बाद रीवैल्यूएशन, या फिर दोनों चीज़ें साथ साथ। ऐसा नहीं कि पहले आप रीवैल्यूएशन अप्लाई करेंगे इसके बाद आंसर स्क्रिप्ट, नहीं, दोनों चीज़ें साथ साथ कर लीजिएगा। या तो सबसे पहले आप आंसर की फ़ोटोकॉपी मांग लीजिएगा, इसके बाद रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कीजिएगा। और ये है कुछ असिस्टेंट, यानी कि जहाँ से आप बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फ़ोन से, या फिर जो भी आपको प्रेफरेबल लगे ईमेल आईडी से। तो इन सभी नंबर्स पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि जो भी आपकी क्वेरी है, और आप क्वेरी के लिए हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे भी कमेंट बॉक्स में आकर के आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि लॉगिन करके अप्लाई कैसे करना है। लॉग इन करने के लिए आप फिर से हम उसी पेज पे आ चुके हैं जहाँ से हमने लिंक को क्लिक करने के बाद हम इस पेज पे आए थे, जहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हमें मिली थी। आंसर स्क्रिप्ट के लिए आपको ईमेल आईडी आपको अपनी देनी होगी, सारी बातें हम इसी वीडियो में जान लेंगे। चलिए डिक्लेरेशन पे सबसे पहले आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आप कहेंगे येस आई एग्री एंड प्रोसीड। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से ऑप्शन मिलेगा जून 2020 टर्म एंड एग्ज़ाम स्टूडेंट, यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास लॉगिन का एक छोटा सा पेज ओपन होकर के आएगा। देखिए ये है वो पेज जिसको आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम और अप्लाई आप किस लिए कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन के लिए या आंसर स्क्रिप्ट के लिए, उसे आपको यहाँ पर डालना होगा। और इसके बाद आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। अभी मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। और अगर आप अप्लाई कर रहे होंगे अपने
आंसर स्क्रिप्ट के लिए तो आपको अपना अपलोड करना है इग्नू की आईडी कार्ड, जो भी आपको मिली है उस आईडी कार्ड को आपको अपलोड करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपको आंसर स्क्रिप्ट की फ़ोटोकॉपी प्रोवाइड की जाए। और यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। जब अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और लॉगिन करेंगे, तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको टॉप में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम, आपका इनरोलमेंट नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, एग्जामिनेशन सेंटर कोड, ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद अब आपको रीवैल्यूएशन का फॉर्म किस तरीके से फिल करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं जो उनके आए हैं। सपोज़ कि वो चाहते हैं कि अपना CHE 10 में वो मार्क्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि उनके 25 मार्क्स कैसे आए। तो वो क्या करेंगे, सेलेक्ट कोर्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे और ऑप्शन में जो आपका कोर्स है CHE 10 उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ आपको रीवैल्यूएशन कराना है या फिर आप सिर्फ आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी चाहते हैं या आप दोनों चीज़ें चाहते हैं, उस हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। सपोज़ कि ये स्टूडेंट सिर्फ रीवैल्यूएशन चाहते हैं तो रीवैल्यूएशन पे क्लिक करेंगे। इनको किसी और कोर्स का भी करना है तो ऐड रिक्वेस्ट पे करेंगे। ऐड रिक्वेस्ट के बाद आपको और भी ऑप्शंस मिलने लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको, अगर आपको आंसर स्क्रिप्ट चाहिए है तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, जो आपकी कॉपी है आईडी कार्ड की, उसे चूज़ द फाइल करके यहाँ से फिर चूज़ करनी होगी कि आप किस फाइल से अपनी जो कॉपी है उसे अपलोड करना चाहते हैं। वैसे मैंने अभी यहाँ पर इस स्टूडेंट के लिए आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो मैं चूज़ नहीं कर सकती। फिर सेव एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाइएगा आप। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट ऑप्शन की तरफ। टोटल फीस 750। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे मोड, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है कॉन्फिडेंशियल होती है, बताने वाली इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कीजिएगा मोड, और जो भी प्रोसेस होता है ऑनलाइन पेमेंट करने का उस को फॉलो करते हुए आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। इस तरीके से आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो वो पूरा प्रोसेस है जिसमें आप रीवैल्यूएशन या फिर आंसर स्क्रिप्ट की जो कॉपी है वो मंगा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाइए। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।